नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से रजिस्ट्री को लेकर कि अब रजिस्ट्री कराने के लिए ज़्यादा कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, घर पे कराया जाएगा। ये रजिस्ट्री कराने की जो सुविधा दी गई है ये बहुत ही सरल, आसान, सुलभ, सुगम बनाया गया है उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति असमर्थ हैं। बिहार सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जाते हैं। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विचारधाराएं बदलती हैं। किस लिए? बिहार को बदलने के लिए। इसी बिहार को बदलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से ये ऐलान किया गया है कि अब रजिस्ट्री जो है घर पर कराया जाएगा जा करके। उस चीज का फायदा किनको मिलने जा रहा है? क्या सभी को ये फायदा मिलेगा या किसी किसी को मिलेगा? इस बात को आप लोग को जानना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे। और जो नोटिस आया है, जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट को मैं स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, जिस चीज को आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग को पता है कि कहीं भी रजिस्ट्री कराने में आपको कार्यालय जाना पड़ता है, रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है। वहां पर कागजात रेडी करा करके आपको लाइन में लगना पड़ता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देना पड़ता है, फोटोग्राफी कराना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है, आपसे कुछ पूछताछ की जाती है। इन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए करीब करीब आपके साथ 2-2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए सरकार ने सोचा है कि अब घर पे रजिस्ट्री करा ली जाएगी। तो क्या सबका रजिस्ट्री घर पे हो जाएगा? नहीं। इनमें से कुछ वैसे लोग हैं जिनका रजिस्ट्री, जमीन की, प्लॉट की रजिस्ट्री उनके घरों पर कराया जाएगा। सरकार का यह ऐलान है, लेकिन ये कब से लागू किया जाएगा आपको पता नहीं है, बट इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए और आप जानकारी अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, सुन ले। तो चलिए, पूरे बिहारवासी से मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बता दीजिएगा कि ये चीज अब होने जा रहा है आपके बिहार में। लेकिन कब से होने जा रहा है ये चीज आप जान लीजिए, सुन लीजिए, और किनको घर पर ये सुविधा मिलेगा। तो वैसे व्यक्ति जो 80 साल से ऊपर है, 80, 82, 85, 90, 95, करीब करीब 100 के आसपास, क्योंकि जमीन खरीदना एक, कहा जाए तो, शौक है लोगों का संपत्ति के रूप में। और बहुत सारे लोग हैं कि अपने पैसे को जमीन में खरीद करके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो घर, मकान, जगह, जमीन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब खरीदने का एक शौक होता है। तो उसी को देखते हुए सरकार ने देखा है कि वृद्ध व्यक्ति, जितना भी वरिष्ठ व्यक्ति हो चुके हैं, जो 80 प्लस हो चुके हैं, 80, 82, 85, 90, 100, अगर उनकी जमीन की रजिस्ट्री अगर करानी है तो कार्यालय में उनको जाने में बहुत असमर्थता का सामना करना पड़ता है। उनको दिक्कत आती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बड़े बड़े लाइन में लगना पड़ता है, वो जा नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, जिनकी बीमारी हो चुकी है, उम्र हो चुका है। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने इस नियम को बदला है, और बदला है कि अब आपके घर पे रजिस्ट्री कराई जाएगी। आपके घर पर, मतलब उस अधिकारी को, उस व्यक्ति को भेजा जाएगा और अपने तरीके से, अपने सिस्टम के अनुसार से आपसे रजिस्ट्री घर पे ही करवा लिया जाएगा। अगर आप बेचते हैं तो भी, खरीदते हैं तो भी, आपकी पूरी प्रक्रिया आपके घर पर ही कराया जाएगा। और जितने भी भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित अगर उनके मामला है, वो 80 वर्ष प्लस के जितने भी व्यक्ति हैं और उनसे जुड़े मामला है, जैसे परिमार्जन का हुआ, दाखिल खारिज का हुआ, मापी का हुआ, किसी अन्य दस्तावेज को लेकर के हुआ, रजिस्ट्री को लेकर के हुआ, इन सभी का काम बताया गया है कि 7 दिनों के अंदर उनका काम जाकर के घर पे आपको निपटाना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो ये आदेश लगाई है बहुत अच्छा लगाया है, बट ये कब से चालू होगा? ये चालू होने जा रहा है आपको 1 अप्रैल 2026 से। कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 से ये पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। आसान भाषा में कहा जाए तो 1 अप्रैल 2026 से आपका लागू हो जाएगा, समझे कि नहीं? अभी आपका जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि 2 मंथ आपको रुकना है। तो ये वृद्धों को लेकर के, वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के जो सरकार ने नई नीति बना रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे ही काम करना चाहिए स्थिति को देखते हुए। जो व्यक्ति यंग है, जवान है, जो 20, 25, 30, 50, 55 के आसपास हैं, तो ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी 2 घंटे लाइन में लग सकते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यंग है, उतना थकेंगे नहीं, उतना काम करा सकते हैं घूम फिर करके। अंचल कार्यालय में जाकर के, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के, कहीं भी किसी कार्यालय जाकर के काम करा सकते हैं। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति हो चुके हैं, वरिष्ठ के रूप में हो चुके हैं, तो उनको आने जाने में असमर्था होती है, दिक्कत आती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज को लेकर के बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये आदेश को लागू किया है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे स्थिति बढ़िया है? ये जो सुझाव है बहुत अच्छा है, ये नियम जो लगने जा रहे हैं वो भी अच्छा है। तो इसी के साथ साथ बिहार को बदलना चाहते हैं, तो और भी कुछ ऐसे स्टेप हैं, ऐसे जो सिस्टम है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर यंग भी है और किसी एक ही काम को महीने दिन दोहराया जाए तो वो भी बुरा है, अच्छा नहीं है। क्योंकि एक ही काम को अगर महीने दिन कराया जाए तो परेशानी है, और समय की मतलब इम्पोर्टेंटता देखना पड़ता है, महत्वपूर्णता देखना पड़ता है कि समय किसके पास कितना है। किसी का समय को व्यर्थ गंवाने में लाइफ खराब हो जाता है। इसीलिए समय को बर्बाद ना करें, समय को बचाएं। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पब्लिक हो, सभी का काम समय पर होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। सिस्टम में सब कुछ टाइम से जब काम होने लगेगा तो कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कहीं भी दंगा फसाद नहीं होगा, कहीं भी अफरा तफरी नहीं होगा, कहीं भी किसी के ऊपर क्लेम नहीं जाएगा, किसी के पास शिकायत नहीं जाएगा। तो इस चीज को सभी लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस पर मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जैसे आप वरिष्ठ नागरिकों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, समझे कि नहीं? तो इस चीज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि बुजुर्गों को आप सही दिशा निर्देश दिए हैं, उनको पहचाने हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए, पहचान करते हुए उनको सरल सुगम बनाए, ये अच्छी बात है। लेकिन जनता जनार्दन से हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जो नीतीश कुमार करने जा रहे हैं? वो भी अभी बयान दिए हुए हैं। देखिए 1 अप्रैल से चालू होता है या नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।